में सबसे पहले श्री राधा को दिखाया जाता है, जो कि गिरधारी से कहती है कि मैं जान चुकी हूँ कि तुम ही कृष्ण हो। तो गिरधारी कहते हैं कि हाँ राधा, मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही गिरधारी भी हूँ। तो श्री राधा कहती है कि अभी तो तुम कक्ष में थे, फिर यहाँ पे कैसे? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मैं नहीं, वो कपटासुर है। तो श्री राधा कहती है कपटासुर है मतलब वो सभी को भ्रमित कर रहा है द्वारिका में रह के और तुम्हारे सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ राधा ऐसा ही है, और वो शुक्राचार्य और साल्व के साथ मिला हुआ है और द्वारिका पे आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये भी सत्य है कि वो तुमसे प्रेम प्रति आकर्षित है और फिर इसमें तुम्हें भी उसका साथ देना होगा ताकि तुम्हें वो ऐसा लगे कि तुम उससे प्रेम करती हो। तो वो कहती है कि नहीं कृष्ण, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि तुम मेरे समक्ष हो, तो मैं उस छल में उसका साथ नहीं दे सकती। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि राधे, तुम ही हो जिससे कपटासुर का अंत हो सकता है। द्वारिका की सुरक्षा के लिए तुम्हें ऐसा करना ही होगा। तो श्री राधा कहती है ठीक है, मैं तब तक ऐसा करूँगी। और उसके बाद दिखाया जाता है कपटासुर को, जो श्री राधा को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाते हैं। और श्री राधा कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो कृष्ण? तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें कब से यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। तो कपटासुर भी कृष्ण फिर से उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे आखिर क्या कर रही हो? तो श्री राधा कहती है क्या तुम्हें नहीं पता, मुझे रात को भ्रमण करना अच्छा लगता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कपटासुर भी कि हाँ मुझे पता है ये, लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझसे रूठ गई हो क्योंकि मैंने अच्छी बांसुरी नहीं बजाई। तो श्री राधा कहती है कि कोई बात नहीं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो कपटासुर कहते हैं तुम मुझसे बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हो। तो श्री राधा कहती है कि नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हूँ। और फिर श्री राधा कहती है उनसे कि कभी कभी प्रेम में ऐसा उपहास करते रहना चाहिए जिससे प्रेम बढ़ जाता है। उसके बाद कपटासुर रूपी कृष्ण कहते हैं चलो मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूँ। और श्री कृष्ण रूपी कपटासुर श्री राधा को घाट पे ले जाते हैं और फिर वहाँ पे अपनी शक्तियों से एक विमान को लाते हैं और श्री राधा को कहते हैं ये तुम्हारे लिए उपहार में है, ये मैंने साल से ले लिया है, ये महादेव ने उसे दिया था और ये मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। वहीं दिखाया जाता है देवी राधा सोचती है अगर मैं इसे नहीं लूँगी तो इसे कपटासुर को शक हो जाएगा, इसलिए मुझे इसकी भेंट स्वीकार करनी ही होगी। श्री राधा उस भेंट को स्वीकार कर लेती है और श्री कृष्ण के पास जाती है और उनसे कहती है कपटासुर ने मुझे एक भेंट दिया है और वो पुष्पक विमान है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब उसका छल है। तो श्री राधा कहती है कि उसे मुझसे प्रेम है और फिर मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसका अंत मैं इस तरह से नहीं कर सकती। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये प्रेम नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आकर्षण है जो कि कुछ समय बाद वो भी टूट जाएगा। तो श्री राधा कहती है हमें एक मौका अवश्य देना चाहिए कपटासुर को, हो सकता है वो परिवर्तन हो जाए। श्री कृष्ण उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं ठीक है राधे, इसमें लेकिन अधिक समय नहीं लगना चाहिए। वही दिखाया जाता है शुक्राचार्य और साल्व को, जो कि बहुत ही बोले जाते हैं कि साल कि मेरा पुष्पक विमान उस कपटासुर ने मुझसे छीन लिया है, उसने मेरे साथ बगावत करके बिल्कुल भी सही नहीं किया। अब सैनिकों को भेजते हैं और फिर सैनिक द्वारिका में जाते हैं पुष्पक विमान को लेने और अदृश्य में रहते हैं क्योंकि शुक्राचार्य ने उन्हें शक्तियाँ प्रदान की रहती है। वो श्री राधा के पास से गुजरते हैं, उन्हें लगता है कि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन श्री राधा उन्हें पीछे से रोकती है और कहती है कि छुपने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं आप सभी को देख सकती हूँ, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? तो वो कहते हैं हमें अपना पुष्पक विमान वापस चाहिए जो कि महाराज साल्व का है, जिसे कपटासुर यहाँ छीन के ले आया है। पुष्पक विमान जो कि श्री राधा को भेंट स्वरूप कपटासुर के द्वारा मिला हुआ रहता है, श्री राधा पुष्पक विमान को दे देती है और कहती है कि अब युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज का शो यहीं समाप्त हो जाता है।